बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हे हलवा, हे हलवाई, हे हज और हे हजाम के बाद आज का जो हमारा सबक है उसमें हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं इस आवाज़ के साथ बनने वाली कुछ और आवाज़ें जो कि रुकन या अरकान कहलाते हैं। टीचर्स, आज का जो हमारा सबक है उस हे की आवाज़ के साथ बनने वाली, जब हम कंबाइन करते हैं उनको हरूफ इल्लत के साथ, तो आवाज़ में जो रद्दोबदल होती है उससे हम बनाते हैं अरकान। और वो हमने कॉन्सेप्ट बच्चों का अलहदा से डेवलप करना होता है, क्योंकि ECCE में बच्चे जो भी चीज़ सीखते हैं उसको आवाज़ की मदद से एक शक्ल देने की कोशिश करते हैं, और उस शक्ल की पहचान से ही ये पता चलता है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है और अब ये इसको लिखने के काबिल हो गए हैं। तो आज का जो हमारा सबक है ये टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वो है हे के अरकान। और हे के अरकान की अस्वात की पहचान। ये टीचर्स, पहचान के लिए जो लास्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो है राइटिंग का। स्टार्टिंग इज लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसी सीक्वेंस को लेके जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम अरकान सीखने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इब्तदाई आवाज़ है, जो असल आवाज़ है हरूफ तहजी की, वो है ह। इस ह की रद्दोबदल, यानी इसमें जब हम हरूफ अलिफ वाओ छोटी ये बड़ी है जब कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो ह की आवाज़ में ही थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, लेकिन वो एक नई आवाज़ बन जाती है। इसलिए आवाज़ की पहचान के लिए हम कोशिश करते हैं कि जितने भी अरकान हैं उनको हम बारी बारी एक एक करके उसका ड्यू टाइम देके उसको प्रैक्टिस करवाएं। ये 4 आवाज़ें एक दिन में अगर आपको लगता है कि बच्चों से नहीं हो पाएंगी, आप इनको 4 दिनों में तकसीम कर लें, क्योंकि जो हमारा ईयरली ब्रेकअप है उसमें एक हरूफ तहजी को पूरा वीक अगर आप पढ़ाएंगे तब बच्चे जो है वो फेमिलियर हो जाएंगे आवाज़ की और हरूफ तहजी की जो है अशकाल जो बदलती हैं उनकी। तो बच्चों, इस किताब के सफ़े को रेडी कर लें और देखते हैं कि आज जब आप अपनी ये चारों सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे सुनने, बोलने, लिखने की, तो क्या आप ह के अरकान को पहचान सकते हैं। सबक शुरू करते हैं पहली आवाज़ के साथ। जो बच्चे अभी तक पिछली तमाम आवाज़ें हमारे साथ सीख रहे हैं वो ये देखते जल्दी से बता सकते हैं कि कौन सी आवाज़ है। हा। शाबाश। अब हा से सोचें कि क्या आवाज़ें आपके आसपास ऐसे हरूफ हैं जिनकी शुरू में आवाज़ आती है हा की। और उर्दू की हम बात कर रहे हैं, इसलिए आपने उर्दू के अल्फाज सोचने हैं। तो मेरे पास जो तस्वीर है आपके लिए किताब में है वो है एक हाजी की। जी हाँ, अगर आपके घर में किसी ने हज किया हुआ है, हे से हज, तो वो हाजी हैं। अगर आपने किया हुआ है तो आप भी हाजी हैं। जी हाँ, शाबाश। तो हाजी का जो लफ्ज़ है उसकी इब्तदाई आवाज़ है हा की। टीचर्स, ये हे लिफ हा नहीं है। मैं हर लेसन में आपको रिमाइंड करती हूँ कि प्लीज़ बच्चों को हिज्जे ना करवाएं। हा मुकम्मल शक्ल दिखा के फिर इनकी रीडिंग कराएं, क्योंकि आपको पता है इस सबक के इख्तिताम पे जो रीडिंग की वोकैबुलरी है वो आवाज़ों के थ्रू हम करते हैं। तो आज इन आवाज़ों के साथ बच्चों को फेमिलियर कीजिए, बार बार रिपीट करें, कुछ लिखाई की मश्क कर लें, बोर्ड के ऊपर बार बार लिख लें, और किताब के सफ़े पे दी गई जब आप ये एक्टिविटी मुकम्मल करें लिखाई की, तो उसके बाद हम नई आवाज़ की तरफ बढ़ेंगे। टीचर, अगर आप ये आवाज़ 10 या 15 मिनट में कंप्लीट करवा रही हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी क्लास को बेहतर समझती हैं, लेकिन जब हम रीडिंग के लिए जाएंगे तो अगली आवाज़ से पहले इनको ये आवाज़ आनी चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवा लें, फिर हम बढ़ेंगे अगली आवाज़ की तरफ। जी प्यारे बच्चों, ये जब हमने आवाज़ समझ ली, लिखनी सीख ली, तो आज अब हम अगली आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हु। ये हो नहीं है, ये है हु। जैसे बू, पू, टू, इसी तरह ये आवाज़ है हु की। हु। याद रखिए, जब भी अब आप आवाज़ें सीख रहे होते हैं तो आपके चेहरे और आपके लिप्स की जो शेप है वो भी आपने गौर करनी होती है। जू, चू, हु, और इसके बाद जब आप अगली आवाज़ करेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी लिप्स की शेप कैसी बनेगी, क्योंकि हर आवाज़ के साथ ये शेप डिफरेंट होती है। तो ज़रा मेरे साथ बोलिए, ये कौन सी आवाज़ है? हु। हु। तो हु के लिए मेरे पास ज़हन में कोई तस्वीर नहीं थी, लेकिन इस आवाज़ को जब आप गौर से देखेंगे तो देखते ही आप कहेंगे ये है हु। हु। शाबाश। टीचर्स, इस आवाज़ की मश्क करवाएं।
मेज पे उंगली की मदद से लिखवा लीजिए और उसके बाद लिखाई की मशक करके वापस आइए ताकि हम अगले रुकन की तरफ बढ़ सकें। प्लीज पॉज द वीडियो। जी, आज आपने हे के रुकन की दूसरी आवाज भी सीख ली, तो अब बढ़ते हैं तीसरी आवाज की तरफ और बच्चे मुझे बताएंगे कि ये कौन सी आवाज है, क्योंकि जी और ची के बाद आती है ही। शाबाश, वेल डन। तो ये है आवाज ही की, और ही की आवाज मुझे तो लगा कि सुरा ही के आखिर में जो ही की आवाज आती है वो ये है। प्यारे बच्चों एंड डियर टीचर्स, हम सीख रहे हैं आवाजें। तो आवाजें जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं उनमें कहीं पे शुरू में आती हैं, कुछ आवाजें दरमियान में आती हैं, कुछ आवाजें आखिर में आती हैं। जैसे कि जरासीम जब हमने सीखा था तो हमने सीम की आवाज, जो सी की आवाज है, वो दरमियान में सुनी थी। जब हमने आड़ू सीखा था तो ड़ की आवाज हमने दरमियान में देखी थी। पहाड़ के लफ्ज के लिए हमने ड़ की आवाज आखिर में देखी थी। तो ये जो ही की आवाज है ये सुरा ही के आखिर में आती है। तो पहचान जब आपको हो जाएगी ही की तो आप बता सकेंगे कि ये आवाज इस तस्वीर के नाम में शुरू में है, दरमियान में है या आखिर में है। तो टीचर्स, सुराही के आखिर में ही की आवाज आती है। इसकी प्रैक्टिस करवाइए, लिखाई की भी प्रैक्टिस करवाइए, बुक पे जो वर्क बुक के ऊपर काम है वो कंप्लीट करवा के वापस आइए ताकि हम बढ़ेंगे आज की आखिरी आवाज की तरफ। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए प्लीज। जी प्यारे बच्चों, अब अगली आवाज की तरफ बढ़ते हैं और आप ही मुझे बताएंगे कौन सी आवाज है। जी, ये है आवाज हे की। जी हाँ, हे, हे, वेरी गुड। अब हे से बनने वाली कौन सी आवाज है? मेरे ज़हन में आया हैरान। जैसे ये कि तस्वीर में आपको बच्चा हैरान लग रहा है, जरा हैरान वाला एक्सप्रेशन बनाए। जैसे हम हैरान होते हैं तो हैरान के शुरू में आती है आवाज हे की, हैरान। जी हाँ, ये टीचर्स, उर्दू के हरूफ तहज्जी जब अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं तो वो अपनी शक्ल बदल लेते हैं। उर्दू से बच्चों को इसलिए घबराहट या उलझन होती है कि उर्दू में हरूफ तहज्जी जब कंबाइन होते हैं तो उनकी शक्ल देखने में और लिखने में मुख्तलिफ हो जाती है। तो जब हम उनको आवाज़ें तोड़ के सिखाते हैं तो उनके लिए आवाज़ को समझना आसान हो जाता है और उसके बाद बच्चे उसको लिखते हैं। इसी एक लफ्ज़ की एक मिसाल मैं डियर टीचर्स आपको देने लगी हूं। जब हम हैरान को लिखते हैं तो यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ हरूफ नहीं, उनकी अशकाल भी याद रखनी पड़ती हैं और कौन सा हर्फ हरूफ तहज्जी दरमियान में क्या शक्ल ले लेता है, आखिर में क्या शक्ल ले लेता है, शुरू में क्या शक्ल ले लेता है। उर्दू के हरूफ तहज्जी अशकाल की वजह से बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, आवाज़ की वजह से नहीं। तो आवाज़ की कनेक्शन जब आप बनाएंगे और बच्चों को जब हम तोड़ के सिखाएंगे कि हैरान, और अगर वो ऐसे लिखेंगे हैरान, तो इसका मतलब है कि उनको आवाज की जो है वो फर्क करना आ गया है। ये एक बुनियादी सा साउंड्स का बहुत बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में इसको सिलेबल्स कहते हैं। इसलिए जब हम इंग्लिश में उनको कुछ ऐसे वर्ड सिखाते हैं जैसे कि बाथ रूम, तो पहले हम उनको बाथ सिखाते हैं और उसके बाद रूम को कंबाइन करना सिखाते हैं। दे ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, दे राइट दोज वर्ड्स एंड दोज साउंड्स एंड देन राइट इट। इसलिए जब हम सिलेबल का कॉन्सेप्ट देते हैं इंग्लिश में और बच्चों के लिए वर्ड्स को सुन के लिखना आसान करते हैं, वही चीज़ हम उर्दू में भी करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम इसलिए अरकान की मदद से पढ़ाते हैं ताकि आवाज़ तोड़ के बच्चे उनको जब बाद में जोड़ना सीखे तो कम से कम वो आवाज़ें जोड़ ले। हरूफ तहज्जी की लिखाई की मशक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड 1 के बाद डेवलप हो जाएगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करें। आई होप मेरे ये छोटे छोटे से टिप्स और सजेशंस आपको जो टीचिंग का प्रोसेस है उसमें फैसिलिटेट कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, लिखाई की मशक जब टीचर आपको करवा लेंगी तो आपने वापस आना है और फिर हम मिलके इन तमाम आवाज़ों को एक दफ़ा दोबारा से दोहरा लेंगे और ये समझ लेंगे कि हे के अरकान कौन कौन से हैं। टीचर्स प्लीज़ पॉज द वीडियो। जी माय डियर टीचर्स, अब भी आप लर्निंग के जर्नी में हमारे साथ आवाज़ों को जब अंडरस्टैंड करके बच्चों तक डिलीवर कर रहे हैं तो देखिएगा बहुत कम अरसे में
بہت جلدی یہ بچے سیکھ جائیں گے کہ آوازوں کو دیکھتے ہی ساتھ ہی سے ریڈنگ کرنا شروع کر دیں. اور آج مجھے پیارے بچوں پوری امید ہے کہ جب ہم ریڈنگ کے وہ ورڈز دیکھیں گے جو آپ کی کتاب کے صفحے میں دیے گئے ہیں تو آپ جلدی جلدی ان کو خود پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور یہی کامیابی ہے آپ کی بھی, آپ کی ٹیچر کی بھی اور میری بھی, کہ ہم نے مل کے ان آوازوں کو سیکھا اور پڑھنے کی کوشش کی. آئیے جلدی سے کوئک ریکال کرتے ہیں. آپ نے جو آج آوازیں سیکھی ان کو لکھنا بھی سیکھا, اور جو آپ نے کتاب پہ لکھا ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہم نے سیکھا آج ہا, ہو, ہی اور ہے. ہم نے آج 4 آوازیں سیکھی جو کہ ہے کے ارکان اور ان کی لکھائی کی مشق بھی کی. تو ٹیچرز آج کی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے بچوں سے کہیں کہ وہ ان فلیش کارڈز کو جو ہے وہ شیئر کریں, اپنے ساتھ کوئی الفاظ بنا کے کوئی سٹوری بنا لیں اور ان ورڈز کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پریکٹس کریں. آئیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے جو پڑھائی کی مشق ہم ہمیشہ کرتے ہیں. آج بچے پڑھ کے بتائیں گے کہ یہ کون سے جو ہے آوازوں سے الفاظ بنے ہیں اور یہ ان کو کیسے پڑھنا آتا ہے. ذرا دیکھتی ہیں, شروع کرتے ہیں. ہا جی, حاجی, شاباش. با جی, باجی. اور آگے جو جملہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں. یہ حاجی بابا ہے. ویری گڈ, شاباش. ٹیچرز یہ جو ریڈنگ کی پریکٹس ہے ذرا بچوں سے ملٹیپل ٹائمز کروا لیجئے, کیونکہ انہوں نے گھر جا کے بھی دہرانا ہے اور گھر جا کے انہوں نے ایک کی جو ورک شیٹ ہے جو اٹیچمنٹ میں آپ کو دی گئی ہے وہ بھی کروانی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے ریڈنگ کی بھی کرنی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا پیارے بچوں. ان تمام آوازوں کی مشق کریں. اگلی آواز سے پہلے آپ کو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے. ٹیچرز جو ٹپس آپ کو اس لیسن کے دوران میں ملی ہیں, کوشش کرنی ہے کہ آپ نے تھرو آؤٹ جب بچوں کو نئی آوازیں سکھانی ہے تو یہ کانسیپٹ آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اور بچوں کی لرننگ اور ریڈنگ کو آسان بنانا ہے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.